वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी और शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसीज़ के सबब खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय अज़ाइम से आगाह कर चुके हैं। आलमी बिरादरी को भारतीय रवैये का नोटिस लेना चाहिए। इजलास में मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ, सेक्रेटरी खारजा, आला अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से शहरी को जख्मी करके फरार होने वाले भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस्तिस्ना के बाइस रिहा कर दिया है। इस्लामाबाद में सोरवर्दी रोड पर भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों की तेज रफ्तार गाड़ी से सड़क पार करता राहगीर शदीद जख्मी हो गया। शहरियों ने मौके से फरार होने पर दोनों एहलकारों को रोका और पुलिस के हवाले किया। FIR के मुताबिक भारतीय एहलकारों सर्वदेश पॉल और दावामो ब्राह्मों से जाली करेंसी भी बरामद हुई है। बुलेटिन में बात करेंगे, मुल्क भर में कोरोना से शदीद मुतासरा शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया है। लाहौर के कुछ इलाके आज रात 12 बजे से सील कर दिए जाएंगे। 9 टाउन्स की मुनासबत से इलाकों को सील किए जाने का इम्कान है। हतमी प्लान की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब देंगे। पेशावर की अशरफिया कॉलोनी, चनार रोड, दानिशाबाद, हयाताबाद फेज 1 सेक्टर E1 में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 के बाद सेक्टर I8 में एक दिन में 200 कोरोना केसेस सामने आ गए। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं सेक्टर I8 में सेक्टर I10 को सील करने का मंसूबा बना रहे हैं। कराची के ज़िला कुरंगी, मलीर, ज़िला शर्क़ी और गरबी समेत 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को रोकने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसले के मुताबिक कहीं स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ इलाकों की निशानदही की जा रही है। स्वात में 11, लाड़काना में 5 और घोटकी के 4 इलाके सील कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में 50 इलाकों की निशानदही की गई, जिनमें 25 शहरी इलाके शामिल हैं। गुजरावाला में 6 इलाके सील किए जाएंगे। मुल्तान और डेरा गाजी खान में ज़िला इंतज़ामिया का इजलास होगा। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों की फहरिस्त तैयार कर ली। कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव रोकने के लिए ज़्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। स्वात में तहसील बहरीन, मट्टा, बाबूजई, कबल, बरीकोच के 11 इलाके सील कर दिए गए। इन इलाकों में मजमूई तौर पर 489 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। घोटकी के 4 इलाकों में आम लोगों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाड़काना में 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। इन इलाकों में 400 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हैं। उधर फैसलाबाद में कोरोना केसेस से मुतासर 50 इलाकों की निशानदही की गई, जहां स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। फहरिस्त में शहर के 25 से ज़्यादा इलाके भी शामिल हैं। घंटा घर के 8 बाज़ारों समेत मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ है। लाहौर में कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों को सील किए जाने का मामला, ज़िला इंतज़ामिया ने आज रात सील किए जाने वाले इलाकों की फहरिस्त जारी कर दी है। DHA फेज़ 1 के तमाम सेक्टर सील किए जाएंगे, ऐसा कहना है ज़िला इंतज़ामिया का। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने ज्वाइन किया। उम्मे फरवा, कहिएगा फैसला कर लिया गया और कौन कौन से इलाके हैं जिनको सील किया जाएगा? जी, अभी जो जिला इंतजामिया की तरफ से जो अभी नई लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक DHA फेज 1 के तमाम सेक्टर सील किए जा रहे हैं। इसके अलावा अस्करी 10 का मुकम्मल इलाका सील किया जा रहा है। DHA फेज 5 के तमाम सेक्टर सील किए जा रहे हैं। इस तरह जौहर टाउन का B ब्लॉक, F ब्लॉक, F2 ब्लॉक, J2 ब्लॉक, G3 ब्लॉक जो है वो सील किए जाएंगे। इस तरह से किनाल व्यू सोसाइटी के ब्लॉक B जो है उसको सील किया जाएगा। इस तरह से मुख्तलिफ इलाके हैं, गुलबर्ग का है, अंदरून शहर के कुछ इलाके हैं, उनको गलियां जो मोहल्ले इलाके मेंशन किए गए हैं जिनको ब्लॉक किया जा रहा है। तो अभी ये इब्तदाई तौर पे एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें आज रात 12 बजे के बाद जो है उनको सील कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर दुकानें, खाने पीने की अशिया और बाकी तमाम चीजें मुयसर होंगी। बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, आपने डिटेल्स दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कोरोना से अमवात और मरीजों की तादाद में इजाफे पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा है कि
गलत अंदाजों पर इसरार की बजाय मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। डॉक्टर्स, इंतज़ामिया, सियासी और अस्करी जिम्मेदारान हालात का जायजा लेकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। मोमिन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा कि नून लीग वालों की मिसाल दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत जैसी है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग वालों की आधी क़यादत कोरोना का शिकार हुई बैठी है और उन्होंने कहा कि अच्छे भाषण दे रहे हैं लेकिन इतनी एहतियात खुद भी कर लेते। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि नसीहतें कौम और हुकूमत को कर रहे हैं, इनमें से आधी पर खुद भी अमल कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल में कौम को साथ लेकर चले हैं। वज़ीर आज़म ने कौम को कोरोना से भी बचाना था और भूख व अफलास से भी बचाना था। वज़ीर आज़म ने एक अच्छे फ़ायदे की तरह हर मौके पर बरवक्त और जानदार फैसले किए। वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ और विजन का समर है कि कौम कोरोना और भूख दोनों से लड़ गई है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 111 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से मरने वालों की तादाद 2839 हो गई। एक ही दिन में मजीद 4443 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई है। सिंध में 55,500, पंजाब में 55,800, खैबर पख्तूनख्वा में 18,000 और बलोचिस्तान में 8,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से बीमार हैं। उधर स्कर्दू में DHQ क़िबलों के 4 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। MS डॉक्टर हैदर के मुताबिक मुतासरा डॉक्टर्स से राबते में रहने वाले 5 दीगर डॉक्टर्स और अमला क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल हो गए हैं। डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल क़िबलों की OPD बंद कर दी गई है। शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। मुजफ्फराबाद की अदालत ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म दे दिया है। पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद की जनरल सेक्रेटरी परवेज़ मुगल अनीस आवान ने मुकदमे की दरख्वास्त दी थी। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज न करने पर सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस राजा इम्तियाज़ अहमद को दरख्वास्त दी थी। सेशन जज मुजफ्फराबाद ने सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सेशन जज की SHO को FIR के इंदराज के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करने की हिदायत भी की गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके साथ साथ टेक्सला, स्वाबी, मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 223 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का ये बताना है। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसमें टेक्सला, स्वाबी, मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई और इसकी गहराई 223 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग पर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में निजी तेल कंपनीज़ को मौजूदा बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया है। निजी ऑयल टर्मिनल्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की स्टोरेज के लिए बनाए गए टैंक्स को भी खतरा करार देते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने मौजूदा पेट्रोल बहरान पर अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में मुख्तलिफ निजी ऑयल कंपनीज़ को जिम्मेदार करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा बहरान में PSO के ऑयल टर्मिनल्स 24 घंटे काम करते रहे। इस बहरान से कबल PSO का मार्केट शेयर 32 से 36% था। ताहम बहरान के दौरान तेल की मुसलसल सप्लाई के बायस मार्केट शेयर 54% से ज़ायद हो गया। जिन 3 कंपनीज पर मुकदमात हुए वो मार्केट शेयर ज़्यादा ले रही थी और बहरान में वो बहुत कम हो गया।
मई के पहले हफ्ते से शुरू हुआ पेट्रोल बहरान ताहाल जारी है। तवानाई माहिरीन के मुताबिक मुल्क में तेल जखीरा करने की महदूद सहूलतों के बाइस पाकिस्तान ने ज्यादा दरामद की शक्ल में सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने का मौका जाया कर दिया। हुकूमत को पेट्रोल दरामद एक माह के लिए बंद नहीं करनी चाहिए थी। एक साबिक डीजी ऑयल के मुताबिक ओगरा ने ऐसी ऑयल कंपनियों को मार्केटिंग के लाइसेंस क्यों जारी कर रखे हैं जिनके पास 20 रोज के लिए पेट्रोल जखीरा करने की सहूलत ही नहीं, जो ओगरा की तरफ से दिए गए लाइसेंस के मुताबिक लाजिम है। डीजी ऑयल हर महीने प्रोडक्ट जायजा इजलास की सदारत करता है जिसे सभी कुछ मालूम होता है। जियो न्यूज की तहकीक से पता चला कि 3 दर्जन से ज्यादा कंपनियों में से PSO और सिर्फ 3 निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 20 रोज का पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा रखने की सहूलत मौजूद है। माहिरीन कहते हैं कि सूरत हाल को भांपते हुए मार्च के आखिर में पेट्रोल की दरामद एक माह के लिए नहीं रोकनी चाहिए थी। हुकूमत पेट्रोल की दरामद होने देती और तेल के जहाज खड़े रहने देती। पेट्रोलियम मसनूआत का मयार चेक करने वाला सरकारी अदारा HDIP उस वक्त तक इन जहाजों में मौजूद तेल को क्लियर न करता जब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रिफाइनरी से पेट्रोल न उठाती। माहिरीन के मुताबिक इस तरह पेट्रोल पंपों को पेट्रोल की तरसील मुतासर नहीं होनी थी, क्योंकि जहाजों से तेल को उतारने में ताखीर पर होने वाले जुर्मानों की वजह से ऑयल रिफाइनरी से उठाए गए तेल की सप्लाई पंपों को जारी रहनी थी। माहिरीन के मुताबिक एक माह पेट्रोल दरामद बंद करके हुकूमत ने निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मुस्तकबिल में मुनाफाखोरी का जवाब खुद फराहम किया और ऑयल सप्लाई चेन भी मुतासर हुई। माहिरीन ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया कि कुछ निजी कंपनियों के पास पेट्रोल का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद हो और हुकूमत उसे निकलवा न सके। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के एक साबिक सरबराह के मुताबिक एक मरतबा पेट्रोल की दरामद बंद करके दोबारा शुरू करने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। चाबी घुमाने से पेट्रोल दरामद शुरू नहीं होती। सैफ रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कड़क में यौमिया 2 करोड़ 80 लाख रुपए की गैस चोरी का इंकशाफ हुआ है, जबकि चोरी रोकने की कार्रवाइयां सियासी मुदाखलत और दबाव की वजह से नाकाम हो रही हैं। द न्यूज़ में शाया होने वाली चश्मकुशा रिपोर्ट के मुताबिक कड़क में गैस चोरी की वजह से माली साल के इब्तदाई 9 माह में 7 अरब 63 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में भी कड़क में गैस चोरी की वजह से कौमी खजाने को 8 अरब 27 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। GM सुई नॉर्दर्न ताज अली ने द न्यूज़ से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि ज़िला करक में गैस के 5300 कनेक्शंस कानूनी जबकि 70,000 कनेक्शंस गैर कानूनी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना सियासी मुदाखलत की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस चोरी रोकने में नाकाम हो रही है। DIG कोहाट ने एतराफ़ किया कि ज़िला करक की पुलिस 1 साल के दौरान 70,000 में से सिर्फ 284 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर सकी है।